दोस्तों बचपन से लेकर आज तक एक चीज़ कॉमन है जो आप सब ने सुनी होगी अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से या फिर कुछ एल्डर्स से, और वो है कि बेटा कंसंट्रेट करो, फोकस करो। लेकिन क्या कभी किसी ने हमें ये सिखाया है कि कंसंट्रेशन होता क्या है और इसको कैसे किया जाए? वो कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज है जिससे हम लोग पूरे तरीके से कंसंट्रेट कर सकते हैं? एंड द आंसर इज नो। बट डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 2 सीक्रेट्स ऑफ कंसंट्रेशन, 2 ऐसे फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स जो अलाउ करते हैं आपके ब्रेन को टू गेट इनटू अ स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली। जी हाँ दोस्तों, ऑटोमेटिकली। ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन जो प्रिंसिपल्स मैं इसमें बताऊंगा वो लर्निंग के लिए एक गेम चेंजर साबित होंगे। तो आइए समझते हैं इन 2 सीक्रेट्स को। Let us talk about the secrets of concentration, right? So यहाँ पे मैं कुछ strategies की बात कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि ये concentration होता क्या है यार। This is a puzzle, right? हमें नहीं समझ में आता कि concentration क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि if you are a kid, if you are a student or if you are a parent to a student, आपने कभी अपने बच्चे को मूवी हॉल में देखा है? मूवी देखते हुए ऑब्वियसली आप लोग गए होंगे मूवी देखने और देखा होगा। क्या आपने अपने बच्चे को बोला है मूवी हॉल में कंसंट्रेट करो? नहीं, राइट? वो कंसंट्रेट नहीं करता वहां पे, राइट? आप उसको नहीं बोलते हो कि आप इस तरह से बैठ के कंसंट्रेट करो और ध्यान लगाकर मूवी देखो, आप ऐसा नहीं बोलते, राइट? लेकिन फिर भी बच्चा मूवी एक बार ही देखता है और जब वो वापस आता है उसको 70 से 80%, 70 to 80% वो मूवी याद रह जाती है और काफी लंबे समय तक याद रहती है, राइट? कितनी बार ऐसा होता है? और कितनी बार ऐसा भी होता है, अगर आप स्टूडेंट आप रिलेट कर पाएंगे, कि जब आप क्लास में होते हो और आपका फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा होता है, सपोज यू लाइक साइंस अ लॉट, सपोज आप एक साइंस की क्लास में बैठे हो और आपका फेवरेट सब्जेक्ट वहां पे ओम्स लॉ या कोई एक डिजिटल जनरेटर या समथिंग लाइक दैट इज बीइंग टॉट, तो आपको कितना मजा आ रहा होगा और आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि आप कंसंट्रेट करो, आपका फ्लो वहीं पे बना होगा, राइट? सो गाइस, क्या ऐसी चीज है अब ये, लेकिन ये भी हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं करती कहीं ना कहीं कि ठीक है हमें समझ तो आ गया सर कि हम मूवी देखते हैं तो हमें कंसंट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, फेवरेट सब्जेक्ट होता है तब भी नहीं पड़ती, बट एक कंसंट्रेशन होता क्या है? ऑलराइट, सो अब कंसंट्रेशन, अगर मैं साधारण इंग्लिश, नॉर्मल इंग्लिश की बात करूं, कंसंट्रेशन इज अ वर्ब, राइट? कंसंट्रेशन इज अ वर्ब। जैसे प्ले है, वॉक है, रन है, स्विम है, ये सारे वर्ब्स होते हैं, राइट? अब अगर मैं आपको बोलूं कि गो एंड रन, आप समझ जाओगे कि आपको क्या करना है। अगर मैं आपको बोलूं गो एंड वॉक, आप समझ जाओगे आपको क्या करना है। अगर मैं आपको बोलूं गो एंड स्विम, गो एंड रन, गो एंड वॉक, आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। बट इफ आई टेल यू गो एंड कंसंट्रेट, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा, राइट? एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। सो गाइस, कंसंट्रेशन हालांकि एक वर्ब है, बट कंसंट्रेशन इज नथिंग मोर देन अ स्टेट ऑफ माइंड, राइट? जैसे कि मैंने बताया कि लर्निंग, ऑल लर्निंग इज स्टेट डिपेंडेंट, all learning is state dependent. Similarly, concentration is that state when you are in, when you can absorb maximum learning. ठीक है? So ये concentration होता है। अब बात करते हैं कि ये concentration आता कैसे है। ठीक है, we understand कि वो state of mind है, but वो state of mind achieve कैसे होता है? Guys, wherever your interest goes, concentration flows automatically. कोई भी चीज है जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है, चाहे वो मूवी है, चाहे वो कोई भी टॉपिक है, चाहे वो करंट अफेयर्स है, चाहे वो जीके है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो मैथ्स है, कोई भी टॉपिक है, चाहे वो पॉलिटिक्स है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, राइट, स्पोर्ट्स है, कोई भी टॉपिक जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट होता है ना, उसके अंदर आपकी कंसंट्रेशन इम्प्लिसिटली ऑटोमेटिकली आ जाती है। एंड गाइस, दिस इज अ $1,000,000 फैक्ट दैट आवर माइंड टेंड्स टू कंसंट्रेट ऑटोमेटिकली ऑन द टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट और लाइकिंग। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना, आपका ब्रेन उन सभी चीजों के साथ एसोसिएटेड फील करता है, उसको लगता है कि ये चीज मेरी है, जिस चीज के साथ उसका, जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। सो दैट एसोसिएशन इज द की, राइट? दिस इंटरेस्ट इज द की। अगर आपको किसी भी चीज में कंसंट्रेशन इम्प्लिसिटली लेकर आनी है तो वहां पे आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है, और अगर इंटरेस्ट नहीं होता है तो इंटरेस्ट आप क्रिएट भी कर सकते हैं। दैट इज द गुड न्यूज फॉर यू, राइट? आप ये कहेंगे कि सर ठीक है, साइंस में तो इंटरेस्ट है, कंसंट्रेशन आ गई, मूवीज में तो इंटरेस्ट है, कंसंट्रेशन आ गई, मैथ्स का क्या करें जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, राइट? सो द गुड न्यूज इज दैट यू कैन क्रिएट दैट इंटरेस्ट एज वेल, एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट कि हम किस तरह से इंटरेस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी लर्निंग में, जिससे कंसंट्रेशन अपने आप आ जाए, इम्प्लिसिटली फ्लो हो जाए, राइट? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, वो इंटरेस्ट या एसोसिएटेड, इंटरेस्टेड या एसोसिएटेड फील करता है कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर कलर हो, साउंड हो, वीडियो हो या इमेजेस हो,
कोई भी ऐसी चीज जो यूनिक हो, कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर आप प्रेजेंट हो, आप, यू आर प्रेजेंट ओवर देयर, राइट? या कोई भी ऐसी चीज जिसके साथ इमोशन जुड़ा हो। लेट मी गिव यू, मैं ये समझाता हूं आपको एक एग्जांपल से, राइट? सपोज करिए आपके शहर में, आपके आपके एरिया में देयर आर टू मूवी हॉल्स, राइट? वन इज शोइंग अ कलर्ड पिक्चर, वन इज शोइंग अ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर। सेम पिक्चर एक कलर्ड में दिखा रहा है, एक ब्लैक एंड व्हाइट में दिखा रहा है। कौन सा देखना प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली कलर्ड, राइट? एक मूवी में साउंड है, एक में साउंड नहीं है, म्यूट मूवी है, कौन सी देखना प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली साउंड वाली। एक में एक एक हॉल में आपको जो मूवी है वो दिखाई जा रही है एक स्लाइड शो के तरह, एक एक पिक्चर करके, और एक में आपको दिखाई जा रही है ऑब्वियसली प्रॉपर एक मूवी की तरह। कौन सा देखेंगे? वेरी नाइस। अब सोचिए, अब सोचिए कि आप एक पार्क में जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, राइट? और वहां पे आप देख रहे हैं कि जो नींबू है वो वाटरमेलन के साइज के हैं, और थोड़ा सा और अगर आगे आप गए, आप देख रहे हैं कि वहां पे जो बनानास लगे हुए हैं पेड़ पे, वो एक बड़े सी लौकी, इतनी बड़ी लौकी के साइज के हैं। तो इजंट इट बिजार? क्या ये यूनिक चीज नहीं है? और क्या आप इस इंसिडेंट को कभी भी भूल पाओगे? सो गाइज, कभी भी नहीं भूल पाओगे इसको, क्योंकि कोई भी चीज जब यूनिक होती है या कोई ऐसी चीज जो बिजार होती है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होती है, वो आपको बहुत अच्छे से याद रह जाती है। अगर कल को शाम को आप अपने टेरेस पे खड़े हैं और आपने आपने मीटियोर्स गिरते हुए देखे, जो कि एक यूनिक इवेंट है, राइट? एक बिजार इवेंट है, आपको वो इवेंट जिंदगी भर नहीं भूलेगा, राइट? तो आपका माइंड एसोसिएट करता है, इंटरेस्टेड होता है किसी भी ऐसी चीज में जो यूनिक होती है, आउट ऑफ द वर्ल्ड होती है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन होती है। कोई भी अपने प्रोपोर्शन से बहुत बड़ा, कोई भी प्रोपोर्शन से बहुत छोटा, या कोई भी ऐसी चीज जो यूनिक होती है, राइट? इसके बाद आपको याद होगा कि आपके जब स्कूल फोटो की अगर हम बात करें, स्कूल में जब वो क्लास फोटो खिंचती थी, राइट? और वो फोटो जब आपके हाथ में दी जाती थी, सबसे पहले आपकी नजर कहाँ जाती थी? अपने फ्रेंड पे जाती थी, या उस पे जाती थी जिसपे आपका क्रश था? किसी पे नहीं, आपकी नजर जाती है आप खुद पे आपकी नजर जाती है। क्यों? क्योंकि मेमोरी एसोसिएट करती है जहां पे मैं खुद प्रेजेंट हूं, जहां पे आप खुद प्रेजेंट है। मेमोरी का मतलब ही होता है जहां पे मी मोर है, मी मोर इज मेमोरी, राइट? सो आपकी मेमोरी, आपका माइंड जो है, हमेशा उस चीज के साथ एसोसिएटेड फील करेगा, इंटरेस्टेड फील करेगा जहां पे आप खुद प्रेजेंट है, राइट? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेयर योर फीलिंग्स और इमोशंस आर एसोसिएटेड, वहां पे आपका माइंड हमेशा इंटरेस्टेड फील करता है, एसोसिएटेड फील करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको हमेशा याद रहता है कि किस तरह से आपको फर्स्ट सैलरी मिली, आपको फर्स्ट अवार्ड मिला, योर फर्स्ट कार, ऑल दोस गुड थिंग्स, राइट? इमोशंस के साथ जो जुड़ा होता है। रिमेंबर आई सेड इंफॉर्मेशन प्लस इमोशन इज अ लॉन्ग टर्म मेमोरी, राइट? सो आपका माइंड जो होता है वो इन 6 मोडालिटीज के साथ काम करता है, इन 6 मोडालिटीज के साथ इंटरेस्ट फील करता है और एसोसिएशन फील करता है, राइट? एंड जहां पे भी ये छह चीजें होती हैं, वहां पे इंटरेस्ट अपने आप आता है, और जहां पे अपने आप इंटरेस्ट आता है, वहां पे आपकी जो कंसंट्रेशन है वो इम्प्लिसिटली फ्लो करने लग जाती है, राइट? वेयर एवर इंटरेस्ट गोज, कंसंट्रेशन फ्लोज। ठीक है? अब ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं कि कलर्स, मूवी, साउंड, यूनिक और ये सब चीजें ऐड करना, इसको हम कहते हैं विजुअलाइजेशन। इसको क्या कहते हैं? विजुअलाइजेशन। मैं इसके बारे में 2 स्लाइड्स के बाद बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं आपसे कि आप में से किनको याद है टॉर्टॉइस एंड हेयर की स्टोरी? खरगोश और कछुए की स्टोरी किन किन को याद है? थर्स्टी क्रो की स्टोरी किन किन को याद है? ग्रीडी डॉग की स्टोरी किन किन को याद है? आई एम श्योर नॉट इवन 90, 95, मैं तो 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप सबको ये सारी स्टोरीज याद रहेंगी, राइट? बट अब मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूं कि हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज गाइस? डिफरेंशियल इक्वेशंस, इंटीग्रेशन इक्वेशंस, पीरियोडिक टेबल, रिएक्टिविटी सीरीज, किनको याद है? आई एम श्योर लेस देन 30%, लेस देन 30 और 40% को लोगों को ये चीज याद रहती है, ठीक है? लेकिन अगर हम देखें कि ये जो स्टोरीज है, टॉर्टोइस हियर, थर्स्टी क्रो, ग्रीडी डॉग, ये हमें बहुत पहले, ये हमें नर्सरी में, किंडरगार्टन में या क्लास 1 में हमें ये स्टोरीज सिखाई गई थी, राइट? और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, डिफरेंशियल इक्वेशन काफी बाद में सिखाए गए, लेकिन हमें वो पहले की चीज ज्यादा अच्छे से याद है, ज्यादा अच्छे से हमारी मेमोरी में रजिस्टर्ड है, राइट? क्यों? क्योंकि जब हम स्टोरीज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में ये इमेजेस आती है, हमारे दिमाग में ये मूवीज आती है, हमारे दिमाग में वो पूरी की पूरी साउंड आ जाती है उस पर्टिकुलर स्टोरी की, राइट? और
क्योंकि उस वक्त हम क्यूरियस थे, जब हम बच्चे थे हम क्यूरियस थे, हम उस स्टेट ऑफ माइंड में थे, वो सारी की सारी चीजें हमारे मेमोरी में अच्छे से स्टोर्ड है। बट क्या सेम चीज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, डिफरेंशियल इक्वेशन इनके साथ है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कोई इमेज आती है? बिल्कुल भी नहीं आती है, राइट? इट्स ओनली द टेक्स्ट विच कम्स इन, राइट? सो यहाँ पे क्योंकि कोई विजुअल नहीं है, कोई मूवी नहीं है, साउंड नहीं है, कलर नहीं है, so we are not able to remember those. And this brings me to this important concept guys of visualization. जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप किसी भी चीज में you add किसी भी इंफॉर्मेशन में अगर आप ऐड कर देते हैं पिक्चर्स, मूवीज, कलर, साउंड, यूनिकनेस, तो वो इंफॉर्मेशन ज्यादा अच्छे से आपके माइंड में जाके रजिस्टर हो जाती है। एंड बाय डूइंग सो व्हाट यू डू इज, आप वो जो एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन है ना, जो टेक्स्ट के फॉर्म में है, जो हमें समझ नहीं आता, आप उसको कन्वर्ट कर लेते हो इमेजेस में। रिमेंबर गाइस, दिस इज वन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट आवर ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है ना, वो इंफॉर्मेशन को ज्यादा अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करता है, ज्यादा अच्छे से समझता है जब वो इमेजेस की फॉर्म में होती है, ना कि टेक्स्ट के फॉर्म में होती है, राइट? एंड आई कैन प्रूव दैट एज वेल आल्सो टू यू कि हमारा जो माइंड है दैट it actually thinks in form of images. Now if I just ask you to close your eyes and think about an elephant, okay, just close your eyes for 2 seconds, 3 seconds and think about an elephant. Now you can open your eyes. Now अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके दिमाग में क्या आया, क्या आपके दिमाग में एलिफेंट की पिक्चर आई या आपके दिमाग में आया ELEPHANT स्पेलिंग्स लिख के आए थे? दोनों भी आ सकते हैं, लेकिन images 100% of the individuals get these images first, right? And that is where I want to lay a very much stress on this point. Your mind comprehends images and movies better than the text. So किसी भी information को जिसको आपको याद करना है, जिसको आपको सीखना है, उसके अंदर ये 6 मोडालिटीज में से कोई भी कुछ मोडालिटीज डाल दो, आप इमेजेस डाल दो, साउंड डाल दो, मूवीज डाल दो, इसके अंदर यूनिकनेस डाल दो, आप खुद इसके अंदर एसोसिएट हो जाओ या कुछ इमोशंस डाल दो, तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो आपके माइंड में ज्यादा अच्छे से रजिस्टर होगी, राइट? और इसी प्रोसेस को हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। द बेटर वी विजुअलाइज, द बेटर इंफॉर्मेशन गेट्स रजिस्टर्ड इन आवर ब्रेन, राइट? एंड जितना ज्यादा आप उसको बिजार, जितना ज्यादा आप उसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट ऐसी चीजें उसके अंदर डाल दोगे कि जो कभी यूजुअली लाइफ में होती नहीं है, तो ज्यादा आपको याद रहेगी, राइट? सो दिस ब्रिंग्स मी टू सीक्रेट नंबर 1 ऑफ कंसंट्रेशन, एंड दैट इज विजुअलाइजेशन गाइस। सो जिस भी इंफॉर्मेशन को अगर आपने विजुअलाइज कर लिया, बहुत ज्यादा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं उस चीज को ज्यादा अच्छे से आपके माइंड में रजिस्टर करने के लिए और उसको ज्यादा देर तक रिटेन करने के लिए, राइट? बिकॉज वेर एवर योर इंटरेस्ट गोज, कंसंट्रेशन फ्लोज। और इंटरेस्ट आप कैसे पैदा कर सकते हैं? इंटरेस्ट आप पैदा कर सकते हैं विजुअलाइजेशन से। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो होल्ड ऑन टू योर डाउट्स गाइस, बिकॉज हम इन चीजों को इंप्लीमेंट भी अभी आगे करके देखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि आप इंटरेस्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, राइट? ऑलराइट, सो दैट टेक्स मी टू द सीक्रेट नंबर 2। सीक्रेट नंबर 1 तो अभी हमने सीखा विजुअलाइजेशन। सीक्रेट नंबर 2 की बात करने से पहले लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। सपोज दोपहर का टाइम है और आप घर पे अकेले हैं, राइट? एंड देयर इज अ नॉक एट योर डोर, देयर इज अ नॉक एट योर डोर, और आप यू लुक फ्रॉम द विंडो और यू लुक फ्रॉम द डोर होल कि आप देखते हैं कि कोई तो एक स्ट्रेंजर है, आप नहीं जानते उसको, तो क्या आप उसको अंदर आने देंगे अपने घर के? द आंसर इज नो, राइट? आप उसको अपने घर में एंट्री की इजाजत नहीं देंगे। बट सपोज एट द सेम टाइम यू गेट अ कॉल फ्रॉम योर फादर, यू गेट अ कॉल फ्रॉम योर फादर एंड ही सेज दैट बेटा एक राज नाम का लड़का आएगा जिसने रेड टोपी पहनी हुई होगी और येलो टी शर्ट होगी, एंड ही विल बी वियरिंग, एंड उसके कुछ कैनवास होंगे या कुछ ऐसे डिटेल्स बताए। तो एक बार वो आएगा तो उसको ना टीवी के ऊपर दे रहा सम डॉक्यूमेंट्स, तो वो उसको हैंड ओवर कर देना। Now tell me, will you allow that stranger inside? Definitely. Obviously आप उसको इस तरह से हग नहीं करेंगे, लेकिन आप उसको you will allow him to enter your house, you will give him the documents and then ask to leave, right? Point ये है कि हमारा माइंड हमेशा जो अननोन चीजें होती है ना उसको रेजिस्ट करता है। कोई भी ऐसी चीज जो हमें नहीं पता, विच इज स्ट्रेंजर टू अस, हम उस चीज को अवॉइड करते हैं। एंड दैट इज वाई कोई भी नई हैबिट डेवलप करना, कोई भी चेंज करना चीजों में मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा माइंड रेजिस्ट करता है अननोन चीज को।
सिमिलरली लर्निंग के साथ भी यही होता है गाइस कि जब भी आपको कोई नई इंफॉर्मेशन याद करनी होती है, सपोज करिए कि आपको वोकैबुलरी याद करनी है, राइट, देयर आर न्यू वर्ड्स व्हिच यू वांट टू लर्न, नाउ दिस न्यू वर्ड वांट्स टू एंटर योर माइंड, वो आपके माइंड के दरवाजे पे दस्तक देता है कि सर मेरे को अंदर आने दो, लेकिन क्योंकि वो स्ट्रेंजर है, दैट इज अ न्यू इन्फॉर्मेशन, राइट, सपोज आपको नए वर्ड्स याद करने, वो नए नए वर्ड्स है, आपको कि नहीं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा, लेकिन लेकिन आपके माइंड में ऑलरेडी जो इंफॉर्मेशन है, आपके ब्रेन में ऑलरेडी जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, अगर किसी तरीके आप उस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग के साथ इस न्यू इंफॉर्मेशन को लिंक कर लो, एसोसिएट कर लो, दैट इज वेयर यू विल बी एबल टू allow this information to enter your head, guys. So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो माइंड होता है वो अननोन को रेजिस्ट करता है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं उस अननोन को हमने नोन के साथ एसोसिएट कर लिया अपने माइंड में, तो यू विल बी एबल टू रजिस्टर दैट इंफॉर्मेशन। आइए देखते हैं किस तरह से हम इन चीजों को कर सकते हैं। और बिफोर दैट, दिस इज द सीक्रेट नंबर 2 which talks about associate any new information to already known and existing information in your brain, and it will be yours forever.